भारत में न एक ऐसा नाम है जो हर पीढ़ी को, हर किसी को प्रेरणा देता है। जी हाँ, आज हम कहानी जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें हम सब प्यार से और गर्व से मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले लड़के से। एक ऐसा लड़का जिसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता था। मतलब गरीबी बहुत थी, मगर उस लड़के के दिल में जो सपने थे ना, वो उसकी गरीबी से, उसकी मुश्किलों से, अरे खुले आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़े थे। तो चलिए उनके जीवन के पहले अध्याय में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ था दक्षिण भारत के एक छोटे से पवित्र शहर रामेश्वरम में। 15 अक्टूबर 1931 यही वो दिन था जब अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे और परिवार की आर्थिक हालत सच कहूँ तो बहुत ही कमजोर थी। उनका बचपन वाकई चुनौतियों से भरा हुआ था। सोचिए, अपने परिवार की मदद करने के लिए वो छोटा सा बच्चा हर सुबह 4 बजे उठता था और स्कूल जाने से पहले घर घर अखबार बांटता था। मतलब इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कमाल है। कहते हैं ना, हर महान कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कलाम साहब के जीवन में ये मोड़ उनकी क्लासरूम में आया, जहां एक टीचर के कुछ शब्दों ने मानो उनकी दुनिया ही बदल दी। हुआ यूं कि एक दिन क्लास में उनके टीचर ने सभी बच्चों से एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, भाई तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? जब छोटे कलाम की बारी आई तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ और अपने देश को मजबूत बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर क्लास के कई बच्चे उन पर हंस पड़े, लेकिन उनके टीचर हंसे नहीं। उन्होंने कलाम के उस बड़े सपने को समझा और उनसे कहा, बेटा अगर तुम मेहनत करोगे ना तो एक दिन जरूर सफल होगे। ये कुछ शब्द कलाम साहब के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस गए और उन्होंने सच में बहुत मेहनत की। तो अब हम उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जहां उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला और सही मायनों में भारत के भविष्य को गढ़ा। ये स्लाइड उनके उस शानदार सफर को दिखाती है। देखिए, कड़ी पढ़ाई करके उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री ली, फिर अपना करियर शुरू किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO से, और बाद में वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO से जुड़ गए। पता है, इसरो और DRDO में उनके काम ने भारत की रक्षा प्रणाली की तस्वीर ही बदल दी। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी पावरफुल मिसाइलें बनाई, जिसने हमारे देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। और बस यहीं से उन्हें वो नाम मिला जिससे आज पूरा देश उन्हें जानता है। भारत की रक्षा को इतना मजबूत बनाने में उनके जबरदस्त योगदान के लिए पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक महान वैज्ञानिक से वो भारत के सबसे बड़े पद तक पहुंचे, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी सादगी को कभी नहीं भूले। साल 2002 ये एक ऐतिहासिक पल था। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। सोचिए, एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आया इंसान देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच गया था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सादगी और विनम्रता वैसी ही रही। वो जनता के राष्ट्रपति कहलाए और अपना ज्यादातर समय देश के युवाओं और बच्चों को प्रेरित करने में ही लगाते थे। अब हम बात करते हैं उनकी जीवन के अंतिम अध्याय की और उनकी उस अमर विरासत की जो आज भी हम सबको रास्ता दिखाती है। डॉक्टर कलाम सपनों की ताकत पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। उनका एक बहुत मशहूर संदेश था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। इसका मतलब है सपने देखो, क्योंकि सपने ही विचारों में बदलते हैं और विचार काम में। और उनका ये जो एक कोट है ना, वो तो सपनों की ताकत को जैसे एक ही लाइन में बता देता है। वो कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना तो वो है जो आपको सोने ही ना दे, मतलब जो आपको अपने लक्ष्य के लिए जगाए रखे। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम ने अपनी आखिरी सांस ली, और वो भी तब जब वो अपना सबसे पसंदीदा काम कर रहे थे। शिलोंग में स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने वाकई अपनी पूरी जिंदगी सीखने और सिखाने में लगा दी। तो उनके इस असाधारण जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ 3 सबसे जरूरी सबक हैं। पहला, हमेशा बड़े सपने देखो। दूसरा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी हार मत मानो।
और तीसरा, हमेशा अपने देश की सेवा के लिए तैयार रहो। तो आज की ये बातचीत इस एक सवाल पर खत्म करते हैं जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। डॉक्टर कलाम से प्रेरणा लेकर आखिर वो एक सपना कौन सा है जो हमें सोने नहीं दे